HDFC बैंक शेयर को लेकर। सो वी कैन इग्नोर बैंक निफ्टी, लेकिन जो आपने कॉल दी HDFC बैंक पे स्टॉक ऑफ द डे, जो सेल की आपने रिकमेंडेशन दी थी, मैं आपसे उस पर राय लूंगी, लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि सर ने इसको पहले ही आइडेंटिफाई किया था, सेल की रिकमेंडेशन दी थी, 4 टारगेट्स थे, 3 टारगेट्स पहले यहाँ पर अचीव हो चुके थे और आज हमने देखा है 1630 के नीचे का भी टारगेट, यानी कि सर का 4th टारगेट भी अचीव हो गया है। और मैं देख रही थी जिस टाइम आपने ये रिकमेंडेशन दी थी 1727 का 22 का रेट चल रहा था, वहां से अब तक 100 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। आज आपका 4th टारगेट भी, तो अब यहां से और प्रेशर है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा के भी आज नंबर्स देखे थे हमने, वो दूसरे बैंक्स के मुकाबले भी कमजोर यहाँ है। दो चीजें इसमें, हमने जब बोल्ड कॉल खरीदने का दिया था तब सबको बेचना था। तब HDFC बैंक के जो 2 क्वार्टर पहले रिजल्ट्स आए थे और रिजल्ट्स के बेसिस पे सबको लगता था बहुत खराब है बहुत खराब है, तो तब हमने 1400 रुपये के आसपास हमने बोला कि अब यहाँ पर लेने का टाइम है। उसके बाद से स्टॉक धीरे धीरे रिकवर हुआ। रिकवर होने के बाद MSCI इंडेक्स की बातें आई, वो सब हुआ, FIs की होल्डिंग कम हुई है, 1775 के आसपास पहुंचा भी, ठीक है, वहाँ फुली प्राइस हो गया। और उसके बाद अगर ये वाली परफॉर्मेंस आती तो हमें लगता है कि फिर ये प्रॉफिट बुकिंग, ये कॉल प्रॉफिट बुकिंग की क्लियर करती है, ट्रेडर्स के लिए शॉर्ट करने की थी। और प्रॉफिट बुकिंग की कॉल भी मैंने उन लोगों को दी जिन्होंने पिछले 2 क्वार्टर में खरीदा है। जिन लोगों का 2 साल पहले का खरीदा हुआ है, 2 साल बाद आगे तक उन्हें नहीं बेचना, उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये उन लोगों के लिए है। सो आई थिंक अब और गिरेगा। जो आपका सवाल है इसका जवाब ये कि अब ये स्टॉक भी इग्नोर करने लायक हो गया, इसको छोड़ दीजिए, अभी कुछ मत करिए, इसको अब हम रिजल्ट देख के डिसाइड करेंगे। अब HDFC बैंक में जो नया बाय या सेल का कॉल लेना होगा, क्योंकि हमारे टारगेट सारे हासिल हो गए। अब टारगेट हासिल होने के बाद भी उसमें मतलब क्या, मतलब आप उसका क्या मतलब पूरा क्या करोगे? अब आप हो गया ना, छोड़ो ना भाई, हर चीज़ को कितना मारोगे, करेक्ट। सो मेरा पॉइंट सिंपल है कि अब HDFC बैंक के रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनेंगे, कमेंट्री अच्छी नहीं आती, रिजल्ट अच्छे नहीं आते, तो हम फिर ये सोचेंगे ये वापस 1500-1400 की रेंज में आ रहा है। और अगर ये सब ठीक होता है कि भाई ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे, बेहतर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, वापस 1750-1800 की रेंज में पहुंचेगा, हम उस हिसाब से कॉल लेंगे। अभी हर बार हर वक्त किसी स्टॉक पे कोई कॉल लेना या डायरेक्शन लेना जरूरी थोड़ी है। करेक्ट, ठीक है, ठीक है ना, हर भाव में कोई खरीदना है बेचने का डिसीजन लेना जरूरी थोड़ी है। जहाँ डिसीजन बनता है वहाँ लेंगे, जहाँ नीचे में लेने का डिसीजन बनता था लिया, जहाँ ऊपर में बेचने का डिसीजन बनता था बेचने का भी दिया। अब हम डिसीजन के लिए 2 चीज़ों का इंतजार करेंगे, रिजल्ट और कमेंट्री, उसके बाद लेंगे। हाँ, एक चीज़ जरूर है, वो ये कि एक्सिस बैंक हुआ या SBI हुआ, ये थोड़े ढीले रह रहे हैं और ढीले रहेंगे भी। मुझे लगता है क्वार्टरली अपडेट में एक शायद ICICI बैंक बच जाए, बाकी बैंक्स के लिए मुश्किल होगी। आपने देखा AU स्मॉल देखा, आज आपने बैंक ऑफ बड़ौदा देखा, मज़ा किसी में नहीं आया आपको, करेक्ट। इंडसइंड देखा, स्टॉक घटे नहीं घटे, क्योंकि स्टॉक हो सकता है 5-7% पहले घटा हुआ है तो ना घटे, वो एक अलग बात है। इंडसइंड बैंक इसलिए शायद गिरा नहीं क्योंकि थोड़ा पहले गिरा हुआ था। सो आई थिंक क्वार्टरली नंबर्स ऐसे नहीं आ रहे कि जिसको कूदते देखते आप कूद के बैंक खरीदे कि भाई मैं तो मुझे लेना ही लेना है, 2% छोड़ो मैं 3% और 5% भी ऊपर ले लूंगा, ऐसा तो मन किसी का नहीं हो रहा। सो इसलिए आराम से वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रहिए, कोई हड़बड़ी और जल्दबाजी मत कीजिए।